पंचकल्याणक महामहोत्सव वे दिव्य अवसर होता है जब तीर्थंकर प्रभु के जीवन के 5 कल्याणकों यानी गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसी पावन अवसर पर प्रत्येक श्रद्धालु प्रभु के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने भीतर सत्य, संयम और करुणा जैसे दिव्य गुणों को जागृत करने का संकल्प करता है। इन्हीं महान गुणों को आत्मसात करने की भावना से मध्य प्रदेश के जिला पन्ना स्थित परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की प्रथम चातुर्मास स्थली गुन्नौर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य पीयूष कुमार प्रसून जी के निर्देशन में 5 से 10 मार्च 2026 के मध्य आयोजित हुए इस भव्य महोत्सव में देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे जैन धर्मावलंबियों ने सहभागिता कर पूर्ण लाभ अर्जित किया। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु आराधना एवं देव आज्ञा ग्रहण करने के साथ हुआ। तत्पश्चात जिनेन्द्र भक्तों ने पूज्य गुरुवरों की मंगल उपस्थिति में बड़े ही भव्यता के साथ भव्य घट यात्रा निकाली। मंगल कलश शिरोधार्य किए श्राविकाएं सुसज्जित रथों में विराजमान सौभाग्यशाली पात्र एवं धर्म ध्वज लिए जिनेन्द्र भक्त नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए गंतव्य की ओर बढ़ते हुए भक्ति का संचार कर रहे थे। वहीं इस अवसर पर भक्तों को पूज्य गुरुवरों के चरण पखारने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात भक्तगणों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में विधि पूर्वक ध्वजारोहण एवं फीता खोलकर पांडाल का उद्घाटन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। भक्तों को परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जब जीव के प्रबल पुण्य का उदय आता है, कोटि कोटि भवों का पुण्य काम में आता है, तो अरहंत देव की आराधना के परिणाम होते हैं। वो जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि स्मारस्तम जरम मृत्यु जरामूलम हन्यते जन बंधनात्। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जिन तीर्थंकर ऋषभ देव की महिमा गाई गई है, कोटि कोटि तीर्थों की वंदना करके आए और एक ऋषभ देव तीर्थंकर की वंदना कर लेता है, वह कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करता है। ये वेद भाग। प्रवचन के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर कलश, दीप आदि की स्थापना कर विधान के अंतर्गत श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य आदि अर्पित किए। संध्या बेला में बैंडबाजों की मधुर सुर लहरियों के मध्य गज एवं रथ पर विराजमान होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे भक्तगणों ने अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रभु की मंगल आरती की।
आरती के पश्चात स्थानीय वाद्य बाजों के साथ भक्तिमय गीतों एवं नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं, जिसके बाद गर्भ कल्याणक प्रसंगानुसार दरबार में सभी इंद्र इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करती हैं। वहीं इस दौरान सौधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वे अवधि ज्ञान लगाती हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद शची इंद्राणी द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक के होने जा रहे अवतरण की जानकारी देते हैं। हे देवी सुनो, समय सूचना दे रहा है। मध्यलोक के, जम्बूद्वीप के, आर्यखंड के अयोध्या नगरी में आज से 15 माह पश्चात तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होगा। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र के आदेशानुसार धनपति कुबेर सुंदर अयोध्या नगरी की रचना कराकर रत्नों की वर्षा करते हैं। तत्पश्चात अष्टकुमारियों द्वारा माता की सेवा करने के उपरांत रात्रि के अंतिम पहर में माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। पिछली रात को मन में अचरज हो, कलश युक्त गज सुंड जो देके स्नान करे लक्ष्मी का। वसुंधरा भी पुलकित होती, मनमोहक मन सुंदर सपने। कार्यक्रम के अगले दिन सर्वप्रथम जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। इसी श्रृंखला में भक्तगणों को परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण करने का सौभाग्य मिला। अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विष्णु सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। क्रिया धर्म, आत्मधर्म, क्रिया नय, ज्ञान नय, उपास उपासक भाव क्रिया नय का विषय है, जहां परमात्मा की आराधना और आराधक भिन्न भिन्न होते हैं, वह द्वैत आराधना है। प्रवचन के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित कर विश्व कल्याण की मंगल भावना भाई। तत्पश्चात पुण्यवान भक्तों ने बड़े ही उत्साह के साथ फल, मावा, मिष्ठान एवं वस्त्र इत्यादि से माता की गोद भराई की। प्रतिदिन की भांति भक्तगणों ने सायंकाल में संगीतमय वातावरण में झूमते थिरकते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचकर बड़े ही भक्तिभाव से प्रभु की मंगल आरती कर समूचे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर दिया। प्रभु भक्ति से सुवासित वातावरण में जहां समिति पदाधिकारियों द्वारा महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया, तो वहीं बालिका द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद 16 स्वप्न देखने के बाद माता मरुदेवी निद्रा से जागती हैं और फिर अष्टकुमारियां माता मरुदेवी को नमन कराकर उनका श्रृंगार करती हैं। देवी हाथों में
अपने कंगी ले आए, श्रीदेवी हाथों में अपने कंगी ले आए, कीश बनाकर माता जी को मन में हर्षाए। आया माता तेरे चरणों में, बड़ा सुखी पाया, बड़ा सुखी पाया, माता तेरे चरणों में। इधर महाराज नाभिराय सेनापति से राज्य व्यवस्था का हालचाल जान रहे होते हैं। तभी अचानक महारानी मरुदेवी का राज्य भवन में आगमन होता है और माता मरुदेवी महाराजा नाभिराय से अपने स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। लक्ष्मी दो मालाएं देखी, खलक सरोवर और समुंदर युगल मून भी देखी, चंदा सूरज देखे जी पिछली रात को, मन में अचरज हो, मन में अचरज था मुझको पिछली रात को। कार्यक्रम के अगले दिन यानी 7 मार्च 2026 को सर्वप्रथम प्रभु आराधना करने के उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। हरि पूजा में रस बरसाओ, बरसाओ, आवो जी प्रभु जी आवो। अब जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं। तभी उनके सिंहासन कंपायमान होने पर वे अब्दीगान लगाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस विचित्र घटना का शचीन्द्राणी द्वारा कारण पूछने पर वे अयोध्या में आदिनाथ प्रभु के जन्म की जानकारी देते हैं। हे देवी सुनो, समय सूचना दे रहा है। हे देवी, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में नाभि नरेश के यहाँ कुल को उज्जवल करने वाला त्रिलोकी पूज्य आदिनाथ प्रभु का जन्म हो चुका इधर अयोध्या नगरी में महाराज के दरबार में शहनाइयां बज रही हैं। तभी सौधर्म इंद्र के अयोध्या नगरी पहुंचने पर वे शचीन्द्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहती हैं। शचीन्द्राणी मायावी बालक को उत्पन्न कर प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय के बाद वे तीर्थंकर बालक को सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। इसी क्रम में भक्तगणों ने अपार श्रद्धा के साथ पूज्य गुरुवरों के चरणों का प्रक्षालन कर उस पावन चरण रज को आशीर्वाद स्वरूप अपने मस्तक पर धारण कर स्वयं को धन्य अनुभव किया। जिसके बाद महानुभाव ने सभी के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का अर्थ वही है कि इन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में आप संस्कार प्राप्त करें, यहाँ से ये लेकर के जाएं कि परमात्मा बनने की ये विधि है। हम सब आत्माएं परमात्मा बनने के लिए पुरुषार्थशील हैं। ये जितनी भी भव्यात्माएं बैठी हैं ये परमात्मा बनने के लिए उद्यम कर रही हैं। इन भव्यात्माओं का निरंतर पुरुषार्थ आत्म कल्याण का है। अब जैन उपासकों को पूज्य गुरुमा एवं परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब नरकों में कुछ समय के लिए शांति मिल सकती है तो फिर मनुष्य लोक की बात ही क्या है। इसलिए बंधुओं, आज हम जितना भी जो भी कर रहे हैं, जितनी भी हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, जितनी भी हम गुरुओं की उपासना कर रहे हैं,
बड़े उत्साह के साथ करना। पुण्य की तीव्रता में, पाप की तीव्रता में जो समीकरण बिठाना जानता है वही साधु पुरुष है। पाप की तीव्रता में जीव पुण्य भी कर सकता है, पाप की तीव्रता में पाप भी कर सकता है, पुण्य की तीव्रता में पुण्य भी कर सकता है, पाप भी कर सकता है। पर इस बात को जीव को शांत भाव से स्वीकार करना चाहिए। अब ऐरावत हाथी पर सवार होकर पांडुक वन पहुंचने के पश्चात सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर 1008 कलशों से उनका जन्माभिषेक किया। सायकाल में संगीतमय वातावरण के मध्य झूमते थिरकते हुए भक्तगणों के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात उनके द्वारा की गई प्रभु की मंगल आरती ने संपूर्ण परिसर को प्रभु भक्ति से सुवासित कर दिया। इसी श्रृंखला में सौधर्म इंद्र ने प्रभु के जन्म की खुशी में तांडव नृत्य किया, जिसके बाद वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की। श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। इसी के साथ ही 3 लोक के नाथ की बाल क्रीड़ाओं के मनोहारी प्रसंग ने उपस्थित जनों का मन मोह लिया। चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली। घोड़ा जमाए खाए पीछे से को मार खाए, घोड़ा जमाए खाए पीछे से